दुश्मनी भुलाकर साथ आएंगे ठाकरे ब्रदर्स। मोदी को टक्कर देने के लिए लेंगे बड़ा फैसला। महाराष्ट्र में जोर शोर से उठी ये मांग। शुरू हुआ पोस्टर वॉर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। महाराष्ट्र की सियासत में अचानक उस वक्त नया मोड़ आ गया जब एनसीपी मुखिया शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट का दामन थाम लिया। कुछ ही देर बाद ये ऐलान भी हो गया कि अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री होंगे। खबर मीडिया के गलियारों में आई ही थी कि अचानक राजभवन पहुंचकर अजीत ने शपथ भी ले ली। साल 2024 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले महाराष्ट्र में हुए इस बड़े सियासी उलटफेर से जैसे भूचाल ही आ गया। इस सियासी घटनाक्रम ने विपक्षी नेताओं को भी हिलाकर रख दिया। रविवार दोपहर महाराष्ट्र से चौंकाने वाली खबर आई और शाम होते होते राज्य में पोस्टर वॉर शुरू हो गया। जी हां, महाराष्ट्र की सड़कों पर अलग अलग पोस्टर्स दिखाई दिए। इनमें किसी में बाला साहेब ठाकरे नजर आए तो किसी में उद्धव ठाकरे। एक पोस्टर में बाला साहेब ठाकरे उद्धव और राज ठाकरे के कंधे पर हाथ रखते हुए नजर आए। सिर्फ इतना ही नहीं, पोस्टर में दोनों नेताओं को साथ आने की सलाह भी दी गई। पोस्टर के जरिए कहा गया कि महाराष्ट्र की सियासत बहुत गंदी हो गई है, अब तो ठाकरे ब्रदर्स को साथ आना ही होगा। पूरा महाराष्ट्र आपकी राह देख रहा है। बताया जा रहा है कि शिवसेना भवन के पास ये पोस्टर राज ठाकरे की पार्टी मनसे के नेता लक्ष्मण पाटिल ने लगाया। महाराष्ट्र में शुरू हुए पोस्टर वॉर को लेकर संजय राउत का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा, महाराष्ट्र के लोग हमारे साथ हैं। संजय राउत ने कहा, भाजपा, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को तोड़ रही है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। महाराष्ट्र में हम एकजुट होकर लड़ेंगे। संजय राउत ने यह भी कहा कि जल्द ही महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। बात ऐसी है कि मैं उसको भूकंप नहीं मानता हूँ। ये एक प्रक्रिया चल रही थी, सबको मालूम था। इस बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी कि ऐसा होने जा रहा है, ऐसा हो सकता है। उसका मतलब ये है, जो मुख्यमंत्री है आज के मिस्टर एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लटक रही है वो जल्दी ही गिरने वाली है। उनके साथ 16 विधायक जो शिवसेना से फुट कर गए थे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और सरकार अनस्टेबल हो जाएगी। उसके लिए ये नया सपोर्ट लिया है। और मैं और एक बात कहता हूँ, अभी चंद दिनों में महाराष्ट्र को और एक मुख्यमंत्री मिलेगा। पोस्टर सामने आने के बाद से ही अब महाराष्ट्र में ये बातें होने लगी हैं कि क्या मोदी को टक्कर देने के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आएंगे, क्योंकि हर कोई जानता है कि दोनों भाइयों के बीच सिर्फ राजनीतिक दुश्मनी ही नहीं बल्कि वैचारिक मतभेद भी है। लेकिन ये राजनीति है जनाब, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब एक तरफ मनसे नेता खुद से ही पोस्टर लगवा रहे हैं और दूसरी तरफ संजय राउत भी मिलकर लड़ने का ऐलान कर रही हैं। खैर, ठाकरे ब्रदर्स मोदी को टक्कर देने के लिए साथ आएंगे या नहीं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। उद्धव राज के सियासी दुश्मनी की पूरी कहानी। ठाकरे ब्रदर्स की दुश्मनी की शुरुआत साल 1995 से हो गई थी। उस वक्त राज ठाकरे शिवसेना में ही हुआ करते थे। राज अपने चाचा बाला साहेब ठाकरे के बहुत करीबी थे, लेकिन उस वक्त उद्धव ने राजनीति में कदम रख दिया और शिवसेना के कामकाज में दखल देने लगे। साल 1997 में बीएमसी चुनाव हुए और जो नीतियां उद्धव ने बनाई थी वो फायदेमंद साबित हुई। बस फिर क्या, वही हुआ जिसका राज ठाकरे को डर था। उद्धव शिवसेना पर पकड़ मजबूत करने लगे और राज उनसे न सिर्फ राजनीतिक तौर पर बल्कि हर तरह से दूर हो गए। ये दूरियां उस वक्त और बढ़ गई जब शिवसेना की कमान उद्धव ठाकरे को सौंप दी गई। उस वक्त भले ही राज ने भी प्रस्ताव में सहमति जताई हो, लेकिन हर कोई जानता था कि अब राज के लिए शिवसेना में कुछ नहीं बचा। फिर आया साल 2006, जब शिवसेना से अलग हुए राज ठाकरे ने अपनी नई पार्टी का गठन किया, जिसका नाम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे रखा गया। साल 2009 विधानसभा चुनाव में मनसे ने 13 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन उसके बाद से ही उसका प्रदर्शन लगातार खराब होता चला गया। इधर साल 2019 में शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन किया और उद्धव मुख्यमंत्री बन गए। उस वक्त राज ठाकरे ने बिना नाम लिए उद्धव को भोगी तक कह डाला था। ये राजनीतिक दुश्मनी अभी तक जारी है, लेकिन राजनीति में कब खेल पलट जाए कहा नहीं जा सकता। इसीलिए हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपको शिवसेना, उद्धव गुट और मनसे के बीच गठबंधन देखने को मिल जाए। बहरहाल, क्या आपको लगता है बीजेपी की चाणक्य नीति को कमजोर करने के लिए ये दोनों भाई पिछली बातें भुलाकर साथ आएंगे? कमेंट करके हमें जरूर